अस्सलाम वालेकुम। दुबई का वीज़ा चाहिए, मैं देता हूँ। विज़िट वीज़ा चाहिए, मैं देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, मैं निकाल देता हूँ, मेरा वास्ता है। पार्टनर का वीज़ा चाहिए, नहीं निकल रहा, मैं निकाल देता हूँ। अरे निकल रहे हैं वीज़े, क्यों नहीं निकल रहे? ऐसी बातें आपको सुनने में बहुत आजकल मिल रही होंगी, लेकिन कोई भी सही बात आपको नहीं बता रहा। ये इस तरह की बातें सब एजेंट लोग कर रहे हैं। असल में हकीकत ये है कि दुबई के वीज़े इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से बंद हैं। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल देता हूँ, लेकिन पूरी डिटेल सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। मैं कई दहाइयों से दुबई में रहता हूँ और जो है इधर के कानून से मेरा वास्ता पड़ता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे पीआरओ का काम करता हूँ। पीआरओ मीन्स पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। तो जो इन्फॉर्मेशन या कायदा कानून जो भी चेंज होता है, वो सबसे पहले जिस वक्त गवर्नमेंट उसका ऐलान करती है, सबसे पहले आमिर सेंटर को पता चलता है। और आमिर सेंटर जिस वक्त हम लोग रोज़ाना आते जाते हैं, तो वहाँ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। असल में बात यह है कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के वीज़े लग रहे हैं जो दुबई में जॉब चेंज कर रहे हैं या कैंसिल हो गए हैं, उनके वीज़े लग रहे हैं। अदरवाइज़ दुबई गवर्नमेंट ने इस वक्त विज़िट वीज़ा, पार्टनर के वीज़े, फ्री जोन के वीज़े, एम्प्लॉयमेंट वीज़े हर तरह के बंद किए हुए हैं। और इसका मैं स्क्रीनशॉट जो उनके खलीज टाइम अखबार के ऊपर आया हुआ है, वो लास्ट में आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। तो बराए मेहरबानी किसी ऐसे चक्कर में मत पड़ें कि कोई बंदा कह रहा है कि भाई मैं आपको पैसे दे के वास्ते से निकलवा देता हूँ, सफारिश से निकलवा देता हूँ, मेरा हाथ डालता है ये वो। अरे बाबा, तुम कानून से ऊपर हो या कानून को तुमने अपनी जेब में रखा हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है। दुबई गवर्नमेंट का कानून सबके लिए एक जैसा है। अगर एक जगह पे सिस्टम में ब्लॉक है तो सब जगह पे ब्लॉक है। अभी कुछ दिन पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आया था कि दुबई गवर्नमेंट जो है किसी सिंगल पाकिस्तानी को भी वीज़ा नहीं देगी। इसमें चंद नेशनैलिटियां हैं जिनके वीज़े इन्होंने बंद कर दिए हैं इस वक्त। इसमें हमारी गलतियां भी हैं, लेकिन बात यह है कि एक मछली पूरे जल को गंदा करती है, जिसकी वजह से ये जो सही बंदे थे, जो सही बिजनेसमैन थे, जो सही मानों में विज़िट के ऊपर आते थे, वो लोग भी पिस गए हैं। आज 23 मई 2024 को दुबई गवर्नमेंट ने सिर्फ़ और सिर्फ विज़िट वीज़ाज़ खोले हैं पाकिस्तानियों के लिए, इंडियंस के लिए, श्रीलंकन्स के लिए, और उसके बाद इजिप्शियंस के लिए और एथोपियंस के लिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास 3000 दिरहम कैश होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होटल बुकिंग कन्फर्म। अगर होटल बुकिंग नहीं है तो यहाँ पे जिस भी रिलेटिव्स, दोस्त, किसी के पास आपने आना है तो उसके नाम के ऊपर टेटेंसी, जिसे हम लोग कहते हैं हाउस एग्रीमेंट, वो उसके पास होना चाहिए, उसी नाम के बंदे के पास जिसके पास आप आ रहे हैं। और उसके बाद जो है रिटर्न टिकट होनी चाहिए। टिकट कोई डमी ना हो। इनके पास सिस्टम बहुत अच्छे हैं और इनको एक सेकंड में पता चल जाएगा कि ये डमी है या क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस वक्त आप यहाँ पे आते हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर, तो ये आपसे सवाल पूछेंगे कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ विज़िट। तो इनको कभी मत कहें कि मैं जॉब देखने के लिए आया हूँ, मैं ये करना। व्हाट इज़ द विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, व्हाट इज़ द मीनिंग? इसका मीन है कि मैं सैर करने के लिए आया हूँ। लिहाजा इन चंद बातों का ख्याल रखें। मैं अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट में इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपको इसमें जो है वो ऐड कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा पॉज करके। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। और बराए मेहरबानी मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज़ करने नहीं आया। कुछ लोग सही इन्फॉर्मेशन भी देते हैं मुख्तलिफ़ चैनलों के ऊपर, या तो उनके पास अपडेट नहीं होती है या उनकी मालूमात कुछ पुरानी होती हैं, और कुछ एजेंट जो हैं वो जो है सिर्फ अपना
दाल दलिया चलाने के लिए आपको कहते हैं मैं निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरा वास्ता है, मुझे ट्रिक आते हैं, ये वो। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर बंद हैं तो सब के लिए बंद हैं, सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस वक्त पार्टनर के वीज़े भी बंद हुए हुए हैं। 14 मई दोपहर 12 बजे से ये बंद हो गए थे। उसके बाद आज तक किसी का नहीं निकला। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन के पैसे हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी ऐसे एजेंट के पास मत फंसें और जो है यानी कि वेट करें। इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकलेगा इसका। और रही बात बंद होने की, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो शॉर्टकट का जो है वो रास्ता अपनाया, विज़िट वीज़ा के ऊपर जाके भीख मांगी, उसके बाद पार्टनर के वीज़ा के ऊपर जाके, जिस वक्त बंद हो गए एम्प्लॉयमेंट वीज़े, तो पार्टनर के वीज़े ले लेके हम लोगों ने जाके वहाँ पे काम बाहर में किया। तो आखिर एक दिन पकड़े तो जाना ही था और सख्ती ही होनी थी। इन चंद जो हैं लोगों की वजह से, जो सही लोग थे वो भी इस वक्त मुश्किल में है और पाकिस्तान का नाम बदनाम है। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बराए मेहरबानी कोई ऐसा काम मत करें जिससे पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की बदनामी हो। अल्लाह हाफ़िज़।